नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। राजस्थान में मनरेगा में एक बड़ा घोटाला हुआ है। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में मनरेगा के मजदूरों की लिस्ट में फर्जी नाम शामिल कर लाखों के वारे न्यारे किए गए। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मृतकों को मजदूर बताकर पैसों का गोरख धंधा हुआ। जिंदा लोग बेरोजगार घूमते रहे और मृतकों के नाम पर पैसा बढ़ता रहा। यानी इसे भ्रष्टाचार का भूतकाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लक्ष्मणगढ़ से जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नसरू खान, तायब खान, किशन कुमार, राजू जाटव, सेवक राम, 5 नाम 5 चेहरे, लेकिन इनकी कहानी एक जैसी है। ये सब लोग राजस्थान के अलवर में लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं। इनके या फिर इनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मनरेगा में फर्जीवाड़ा किया गया है। लक्ष्मणगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत लाखों की धांधली हुई है। इस स्कीम में कितना बड़ा स्कैम हुआ है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जॉब कार्ड में ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। यानी जिंदा लोग बेरोजगार घूम रहे थे और मृतकों के नाम पर मनरेगा के पैसे का वारा न्यारा हो रहा था। फर्जी नामों को जॉब कार्ड में जोड़कर धांधली की जा रही थी। आरोप है कि कोरोना काल में लक्ष्मणगढ़ में मनरेगा के तहत 20 लाख रुपए से ज्यादा का घपला हुआ है। इस घोटाले का सच आप तक पहुंचाने के लिए जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो यानी लक्ष्मणगढ़ पहुंची, जो दिल्ली के करीब 276 किलोमीटर दूर है। ये एक ऐसी योजना है जिससे भूतों को फायदा होता है। घोस्ट बेनिफिशियरी इनको बोलते हैं। ये लोग या तो कभी पैदा नहीं हुए या फिर उन लोगों को फायदा हो रहा है जो कई साल पहले मर चुके। अब इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए हम अलवर जिला के, राजस्थान के अलवर जिला के लक्ष्मणगढ़ तहसील पे पहुंचे, जहां कई सारी शिकायतें हैं कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनका जो पैसा उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसी की पूरी रिपोर्ट करने के लिए हम इस समय लक्ष्मणगढ़ पहुंचे हैं। ये तहसील है अलवर जिला की। और सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। नरेगा का एक काम हुआ। ये वो जगह है जिसमें ऐसे गोस्ट बेनिफिशरीज को काफी सारा फायदा जो है वो दिया गया। लक्ष्मणगढ़ में जी न्यूज की टीम के हाथ वो फाइल लगी जिससे घोटाले का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। आज मैं एक पूरी फाइल लेके चल रहा हूँ। ये फाइल आपको दिख रही होगी। ये तमाम उन लोगों की फाइल्स हैं, उनके नाम हैं जिनको कि रोजगार योजना से, नरेगा से जोड़ा गया है। उनके पास जॉब कार्ड भी है। आज यही पुष्टि करने चलते हैं कितने लोग हैं, कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है, क्या उनको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये लोग हैं भी कि नहीं। तो अब सबसे पहले हम चलेंगे एक यही लक्ष्मणगढ़ तहसील में एक घर पे, पहले उनको मिलते हैं। तो उनको मिलके पहले पूरी चीज़ें जानते हैं कि क्यों उनको लाभ हो रहा है कि नहीं। हमें पता चला कि लक्ष्मणगढ़ में ऐसे कई परिवार हैं जिनके जॉब कार्ड में फर्जी नाम जोड़कर मनरेगा के पैसों का घपला किया गया। हम ऐसे ही एक बुजुर्ग नसरू खान के पास पहुंचे। नसरू खान आप ही का नाम है? हाँ, मेरा नाम है। अच्छा नसरू जी, नरेगा में आपको जॉब कार्ड मिला होगा? बिल्कुल मिला। काम मिल रहा है? नहीं, बहुत दिन पहले काम करा था। अच्छा, हमारे पास तो जो लिस्ट है उसमें फिलहाल में आपको पैसे जो हैं वो मिले हैं। पहले हम आपसे पूछना चाहें कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे घर में, मेरे राष्ट्रगढ़ में 4 परिवार हैं। 4, बट इसमें 11 दिखा रहे हैं। ये नसरू खान आप हो गए? हाँ। गफौदी? गफौदी मेरे घर से है। अच्छा। और ये रिहाना? रिहाना मेरी बेटी है, बड़ी। अच्छा। और मत्ती? बच्ची भी बड़ी बेटी है। जमशेद? जमशेद नहीं है। ये कोई है ही नहीं? नहीं। अच्छा। जमीला? नहीं। ये भी नहीं है। शरीफ? ये भी नहीं है। हनीफ? ये भी नहीं है। शकील? ये भी नहीं है। जुम्मा? ये भी नहीं है। मोहसिन? ये भी नहीं है। तो देखा आपने। अभी मैं रमेश को बोलूँगा कि ये पूरी लिस्ट बताएं। ये 4 लोग इनके परिवार के हैं, लेकिन बाकी जो ये नाम यहाँ से शुरू होते हैं 5 से लेकर 11 तक, ये आपके परिवार में नहीं है? नहीं है। नसरू खान से बात करके पता चला कि उनके परिवार में 4 सदस्य हैं, लेकिन उनके जॉब कार्ड पर 11 लोगों के नाम है, यानी 7 नाम फर्जी है। लेकिन आपके परिवार में इन्होंने नाम जोड़ रखे हैं। ये देखिए है ना पूरी लिस्ट। हाँ, लिस्ट में खुद देख रखी है। ये पूरी फर्जी लिस्ट है। पूरी फर्जी लिस्ट है। तो ये नसरू खां हैं जिनके पते पर, जिनके परिवार के अंदर 7 कुल ऐसे नाम जोड़ रखे हैं जो लोग
यहाँ पर है ही नहीं। तो ये गोस्ट बेनिफिशियरी और जिनको फायदा मिलना चाहिए, जिनका असली हक है, उनको कोई हक नहीं मिल रहा। नसरुल खान जी, आप जी न्यूज़ के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? काई कहूँ साहब, हमको कोई हक नहीं मिला, न हमको भी हमने काम करा और न हमको ये पैसा मिला। कोई अधिकारी भी पूछ कोई अधिकारी ने कोई हमको लाभ नहीं दिया। हाँ। हम इस समय गांव में हैं, ये लक्ष्मणगढ़ तहसील में हैं। ये आप देखिए कि किस तरह से नाइंसाफी हो रहा है। तैयब खान, आपका इसके बाद जी न्यूज की टीम लक्ष्मणगढ़ में तैयब खान के घर पहुंची। तैयब खान जी, ये नरेगा में आपका जॉब कार्ड बना होगा? हाँ बना है साहब। कितने लोगों का बना है साहब? 2 जनान का बना है, मेरे घर से 2 का बना है। आपकी वाइफ का? हाँ मेरा। लेकिन इस पे जो हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें आप हमें बताइएगा कि ये इसमें तो काफ़ी सारे नाम हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तैयब खान आपका नाम है? हाँ साहब। 26 वर्ष उम्र है। जमशीदा आपकी बीवी का नाम है? हाँ जमशीदा हमारी। अच्छा, 25 साल की हैं। हाँ, ये फकरुद्दीन कौन है? 25 साहब हमारे ना है, हमारे परिवार में ना है, ना हमारा भाई है। अच्छा, इस पे लिखा हुआ है, ये भी नहीं है। तौफीक खान? ना है साहब। रूबीना? ना है साहब। सायरा? ना है साहब। आसुद्दीन? ना है साहब। राहिला? ना है साहब। मोहसिन? ना है साहब। जमशीदा? ना है साहब। राहिला? ना है साहब। ये तमाम लोग ही नहीं है, सिर्फ 2 लोग हैं आप? 2 ही लोग हैं साहब। तो ये तो पूरा फर्जी बड़ा है। साहब क्या करें हम। तैयब के मुताबिक उन्हें करीब 10 साल पहले मनरेगा में काम मिला था। उसके बाद से वो काम मांगते रहे। उन्हें रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन उनके जॉब कार्ड के सहारे भ्रष्टाचार का खेल चलता रहा। हमने काम करा 2011 तक बस। उसके बाद हम गया भी या काम करने के लिए, जो काम जॉब कार्ड दिया है, ले तुमको काम आएगा हम काम दे देंगे। ना तो जॉब कार्ड दिया, ना हमको काम दिया। तो ये सब फर्जी लोग हैं आपके? फर्जी लोग हैं। मतलब भूत हैं ये? हाँ। ये कभी आपने देखे सुने कहीं? नहीं, कहीं नहीं देखे सुने, कुछ भी नहीं। ना हमारे मोहल्ला में, ना हमारे और ये पता भी नहीं कि पैदा हुए हैं या मर गए हैं? कोई पता नहीं साहब। आपसे कोई लेना देना नहीं। कभी किया नहीं काम किया ने? कब? 2008 में, 2010 में। अच्छा, उसके बाद कभी काम नहीं किया। गया 2020 का 21/9/2020 नहीं, काम गए ही नहीं। ना तो हमारे जॉब कार्ड ही ना हो हाथ में। गया भी है, तुमको देंगे देंगे देंगे, जो काम ही नहीं दिया। सरकार गांव के गरीब मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा कार्यक्रम चलाती है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ में करप्शन के कारीगरों ने सरकारी नौकरी करने वालों के नाम से भी जॉब कार्ड बना डाला। जी न्यूज की टीम किशन कुमार के घर पहुंची, जो रिटायर्ड सरकारी शिक्षक है। जब हमने फाइल खोली जॉब कार्ड की, तो आपका भी नाम था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी उम्र जो है वो 60 वर्ष रखी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और आपके परिवार के जो लोग हैं, जसराम, ये देखिए, ये ऐसे नाम जोड़ रखे हैं। ये जसराम तो नहीं है। मंगराम? नो। गिरिराज? नो। ओमी? नो, माय फैमिली मेंबर नहीं है ये। नीलम? हाँ, नीलम माय डॉटर। ओके। इस पहले हिंदी में लिख रखा है, फिर उसी नाम को अंग्रेजी में कर दिया है 11 नंबर पे। हाँ, एक ही नाम को। अच्छा। मंजू? नो। संजू? नो। शकुंतला? नो। तो यहाँ पर 14 मेंबर हैं, जिसमें से आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे हैं और आप मियाँ बीबी हो गए। आपने कभी नरेगा में के लिए काम किया है? नो। तो फिर आपका नाम इसमें जोड़ा हो? किशन कुमार ये देखकर हैरान रह गए कि उनके परिवार के कार्ड में ऐसे नाम शामिल हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं। मुझे बड़ा दुख है कि आज के मतलब लोगों ने जो ये किया है, धांधली कहूँ क्या कहूँ, मेलिफाइड इंटेंशन कहूँ क्या कहूँ। किशन जी हमारे साथ में हैं और उन्होंने जैसे बताया कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, वो टीचर रिटायर हुए हैं, 1970 से कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ वर्षों पूर्व वो जो यहाँ पर टीचर थे, उन्होंने लेक्चरार थे अंग्रेज़ी के, उनके नाम का भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ पर पैसे डाले हुए हैं और कई ऐसे नाम जो जिनको वो जानते भी नहीं, उनके परिवार के उसमें जोड़ रखे। आरोप है कि लक्ष्मणगढ़ ग्राम पंचायत से जुड़े कुछ लोगों और कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिली भगत से यह धांधली हुई है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, लक्ष्मणगढ़, अलवर। मनरेगा की व्यवस्था ऐसी है कि इसमें ग्राम पंचायत और सरकार के कई कर्मचारियों की भूमिका रहती है, इसलिए इतना बड़ा घपला किसी एक व्यक्ति ने तो नहीं किया होगा। अलवर में मनरेगा में धांधली का खुलासा होने के बाद प्रशासन हरकत में आया।
जांच समिति बनाई गई और रिपोर्ट आने के बाद दोषी कर्मचारियों से 20 लाख रुपए से अधिक की रकम वसूलने के आदेश दिए गए। टी शर्ट पर लिखा है अपना टाइम आएगा। पेशे से दर्जी राजू जाटव का टाइम तो नहीं आया, लेकिन मनरेगा में धांधली करने वालों का टाइम जरूर आ गया और उसका सबूत है राजू के हाथों में ये दस्तावेज। ये उनकी माँ का डेथ सर्टिफिकेट है। उनकी माँ जमुना देवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जमुना देवी का नाम लक्ष्मणगढ़ में मनरेगा के मजदूरों में शामिल है और उनके नाम पर मजदूरी का भुगतान भी किया गया। आपको भी शॉक लगा होगा, आपको भी चौंका दिया होगा इस सत्य ने कि आपकी मदर तो गुजर गई और उनके नाम पर ये सब चल रहा है। कब गुजरी थी ये साहब? 15 में गुजर ली थी। 22/12/2015 जब ये डेथ सर्टिफिकेट। हाँ साहब, ये उसके बाद 22/1/2016 में गुजर गई है। लेकिन मृतक काम कर रहे हैं नरेगा में। हाँ साहब, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजू ने बताया कि उनके परिवार के जॉब कार्ड में भी फर्जी नाम जोड़े गए हैं, यानी मनरेगा के घोटालेबाजों ने ना तो जीवित लोगों को छोड़ा और ना ही मृत लोगों को। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो गरीबों का हक मारते रहे और भूतों के सहारे फर्जीवाड़ा करते रहे। तो ये कुछ और भी नेम ऑफ एप्लीकेंट हैं जो उनके साथ बताए जा रहे हैं। जमुना देवी उनका नाम, उसके बाद ये मोहन कौन है? मोहन सर, ये मोहन मेरे को पता नहीं कौन है। ये मेरे घर का सदस्य नहीं है कोई भी। आप जमुना देवी के बेटे हैं, लेकिन हाँ, आपका मोहन से कोई लेना देना नहीं सर। रमेश से भी हमारा कोई लिंक नहीं है, हम जानते भी नहीं इनको। बबीता भी नहीं है, सब मेरे घर में भी नहीं है। ललता भी मेरे घर में नहीं है सर। तो ये देखा आपने, फर्जी नाम इनकी माताजी के नाम के साथ। लक्ष्मणगढ़ के सेवक राम का किस्सा थोड़ा अलग है। सेवक राम का दावा है कि उन्हें इस फर्जीवाड़े पर सवाल उठाए। आरोपियों पर एक्शन लेने के बदले उनका नाम मनरेगा की लिस्ट से काट दिया गया। इससे भी बड़ा झटका सेवाराम को तब लगा जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके भाई का नाम इस लिस्ट में शामिल है, जो सीआरपीएफ में नौकरी करता है। कॉमरेड सेवकराम मेरे साथ में हैं। ये कुछ लोग हैं जिनका नाम में इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे आपका नाम है जी। फिर ओमवती, वो मेरे घर से है। अच्छा, उनको काम मिला कभी? नहीं। अच्छा, ये बेताल, ये 2014 से सीआरपीएफ में कार्यरत है, फिलहाल जोधपुर ड्यूटी है। अच्छा, इसने भी कभी काम नहीं किया। ओके, लेकिन फर्जीवाड़े में नाम इसका डाल दिया। और ये नरेश जी कौन है? इसका मालूम नहीं जी। हिम्मत, ये कोई मुसलमान में से है। संता, ये भी नहीं है। नमिता, ये भी नहीं है। ये आपके घर के सदस्य नहीं है? सारे हमारे 3 ही सदस्य हैं इसमें। 7 में से 3 हैं, 4 फर्जी हैं। 4 फर्जी हैं। आपने देखा कि आज मैं कॉमरेड सेवक जी से मिला हूँ और उन्होंने भी बताया कि उनके भाई जो जिनका नाम इसमें ऐड है वो सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, जवान हैं। उनके नाम का भी इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। जो देश के लिए लड़ रहा है, देश का लिए सेवा कर रहा है, उनका नाम को भी इस्तेमाल किया जा रहा है पूरे फर्जीवाड़े में। अब हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो इस केस के शिकायत करता है। नाम है नीरज महावन। नीरज बताते हैं किस तरह मनरेगा में सुनियोजित तरीके से घोटाला किया गया। मैं ये देखना चाहूँगा किस तरह से आपने शिकायत कैसे की, कैसे पता लगा आपको? सर, पता ऐसे लगा कि छोटी सी एक शिकायत की थी स्टार्टिंग में कि 2 नाबालिग बालिकाएं थी, उनका नाम मस्टॉल चल रहा था। हमारे राजस्थान में एक 181 करके एक पोर्टल होता है, शिकायत कर सकता है कोई भी एक सिटीजन, जिसको राजस्थान संपर्क पोर्टल बोलते हैं। वहाँ पे कंप्लेंट की। रिटर्न में कंप्लेंट में सेक्रेटरी ने एक लेटर लिख के दिया कि ये बच्ची नाबालिग नहीं है, बालिग है और इनका भुगतान इनके पिता के खाते में हुआ है, उस नरेगा का भुगतान, जबकि वो बच्ची नाबालिग थी। उसके बाद थोड़ा ऑनलाइन ढूंढने पे, थोड़ा जानकारी करने पे हमें मिला कि वो बच्ची रियल में नाबालिग थी। वहाँ से इस मामले की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वेबसाइट को और खंगाला और देखा और जानकारी पाई तो चौंकाने वाले फैक्ट इसमें मिले हमें। नीरज के मुताबिक गरीबों के बजाय ऐसे लोगों के नाम मनरेगा के जॉब लिस्ट में शामिल किए गए जो संपन्न परिवार से हैं, जिनके घरों में एयर कंडीशनर लगा है। क्या ये काफी लंबे समय से चल रहा है कि अभी थोड़े सालों से? ये 2017 से चल रहा है। अच्छा, जो अभी निकल के आया है। हाँ। लेकिन वैसे पूरा कई सालों से कर रहे हैं, कंप्लेंट भी चल रही है, लेकिन कुछ पुख्ता कुछ हो नहीं पा रहा। इस मामले का खुलासा होने के बाद सरकारी जांच समिति बनाई गई।
समिति की रिपोर्ट आने के बाद कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी न्यूज को सरकारी दस्तावेज मिला है जिससे साबित होता है कि आरोपी सरकारी कर्मचारियों से 20,68,662 रुपए की वसूली के आदेश दिए हैं। अलवर में जांच अधिकारी नियुक्त कर एक दल नियुक्त कर उनकी जांच की गई और जांच में विभिन्न लोग दोषी पाए गए हैं। इनमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, लाभार्थी भी हैं, उनके साथ नेट और अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं। तो इनके भीतर तीनों स्तर की कार्यवाही की जाएगी। जो लोग सीधे तौर पर दोषी हैं उनके लिए FIR दर्ज करने की कार्यवाही के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। नेट को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और साथ में उनको भी FIR के भीतर दोषी माना गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। समस्त राशि की वसूली के भी निर्देश जारी किए गए। सवाल है कि क्या ये धांधली सिर्फ अलवर में हुई है या फिर दूसरी जगहों पर भी मनरेगा में करप्शन का गोरख धंधा चल रहा है। इस सवाल के जवाब तक पहुंचे बिना गांव के गरीब मजदूरों को रोजगार हक पूरी तरह से नहीं मिल सकता है। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, लक्ष्मणगढ़, अलवर। तो देखा आपने, हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे और उन्होंने खबर की पुष्टि की कि कैसे लोगों के साथ ये इतनी बड़ी धांधली की जा रही थी, ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा मनरेगा में, और ये खबर पूरी तरह से विश्वसनीय। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.